हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं मैं यहाँ पे आज। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सेज क्लासेस 11-12 के चैनल पे, 9-10 का चैनल अलग है। 11-12 के चैनल पे आप सेज क्लासेस पे जब जाएंगे तो सिर्फ 11-12 की फिजिक्स, एक एक न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, उसे ज़रूर करिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको कूलम्ब्स लॉ का यूज़, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये प्रिपेयर करना है। चलिए आई करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी, कूलम्ब्स लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो दो चार्जेस हैं, अब वो दो चार्जेस कोई किसी भी नेचर के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मान लेते हैं हम दो चार्जेस ले लेते हैं Q1 एंड Q2। इनके बीच में जो दूरी है इसे ले लेते हैं R। ठीक है, Q1 Q2 इनके बीच में दूरी है, इसे ले लेते हैं R। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगी आपस में, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अगर दोनों ही नेगेटिव नेचर में है तो दोनों में फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो ये फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स इसमें लग रही है इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो आपको याद रखनी है, दैट फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। ये जो स्क्वायर डिस्टेंस है Q1 से Q2 तक R, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से टॉपिक है, डेरिवेशन है, जिस तरीके से हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। आपको याद होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में चार्जेस की जगह दो मासेस थे, जिसे हम M1 और M2 लेते थे। कुछ इस तरीके से था मेरे ख्याल से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, है ना, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वहाँ भी दो बॉडीज होते थे, याद होगा आपको, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। इसको हम A लेते थे, इसको हम B लेते थे। दिस इज M1, दिस इज M2, रिमेंबर। अच्छा, इसको कंबाइन करके कुछ इस तरीके से आता था, देखो M1 M2/r² ग्रेविटेशन में। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल सेम है यहाँ पे। जब तीसरे स्टेप में इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, और यहां पे हम लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहां पे याद होगा स्टूडेंट्स, आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते थे, F इज इक्वल्स टू G M1 M2/r²। जी हाँ, यहां पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाएंगे, जिसे हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यह आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला। डायरेक्शन वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर फॉर्म में समझ में आ जाएगा। अभी आप मैग्नीट्यूड के लिए हम निकाल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, ये बढ़िया से प्रिपेयर करिए। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होगा। और हाँ, थोड़ी सी इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² हमने निकाल लिया। ये फोर्स है एयर की, मतलब जो मीडियम है, यहाँ पे जो हम 1/4πε0 ले रहे हैं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब 1/4πε0 जो कांस्टेंट वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जी हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके का यूनिट है जैसे यहाँ पे जी की होती थी, याद है आपको? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहाँ पे देखो मासेस थे तो केजी आ गया, यहाँ चार्जेस हैं तो कूलम आ गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो यहाँ बात ख़त्म हो गई थी, यहाँ थोड़ी सी हमें और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि चार्जेस सिर्फ हवा में ही हो या वैक्यूम में ही हो। अगर चार्जेस का मीडियम चेंज हो जाता है तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे पढ़ लेते हैं। ध्यान रहे, पहली चीज़ यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहली, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। देखो ये जो हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ से अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। 8.854 इंटू 10 की पावर। अब देखो जब ये वाला पोर्शन जो है, ये पावर जो है 9 इंटू 10 की पावर 9, एप्सिलॉन नॉट उधर लेके जाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी -12, और ये जो यूनिट है ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट इधर जा रहा है, ये पूरी यूनिट इधर आ रही है, तो हमारा जो कूलम स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चले जाएगा, कूलम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो न्यूमरेटर में था, मतलब जो ऊपर था, वो नीचे चले जाएगा, मीन्स पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ आप कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। एयर वैक्यूम का केस आएगा, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है एप्सिलॉन आर, जिसे हम लिखते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन तीनों के बीच में रिश्ता होता है, रिश्ता तो हर जगह ही होता है इन तीनों के बीच में हमारा एक रिश्ता है, उस रिश्ते को याद रखना है, आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे फेंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रिश्ते को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस गहरे रिश्ते को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रिश्ता निभाएं। यहां पे अगर को दो चार्जेस हमारे, ध्यान से देखिएगा, अगर दो चार्जेस ये जो रखे थे एयर और वैक्यूम में, ये किसी मीडियम में रख दिए जाए, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को समझते हैं। फोर्स इन अ मीडियम। अब देखो जब मीडियम में रखेंगे तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की यूज नहीं होगी, परमिटिविटी किसकी यूज होगी, मीडियम की। यानी कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस ना यूज करके परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम यूज करेंगे, जब फोर्स हम किसी मीडियम में निकाल लें। मान लीजिए चार्जेस कहीं पानी में है, कहीं ऑयल में है, कोई दूसरे मीडियम में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बाकी चीज़ें नहीं बदलेंगी, देखिए बाकी चीज़ें पूरी सेम है। अच्छा, एप्सिलॉन की वैल्यू अभी अभी हमने देखो यहाँ लिखा है, जो रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन की जगह ये रिश्ता रखो, तो ये हमारा रिश्ता बन गया 1/4 पाई। अब इसकी जगह 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमारा फोर्स निकल गया ये, ध्यान से देखना और इससे मैच करो। भाई
1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमने अभी अभी पढ़ा है क्या होता है, फोर्स इन अ एयर। तो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और एक रिश्ता निभाने का समय और आ गया है। ज़्यादा रिश्ते नहीं है, बस ये तो खैर सिंपल था, ये एक रिश्ता था, और एक रिश्ता और यहाँ पे देखना है कि जो हमारा एप्सिलॉन आर है, यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो एप्सिलॉन आर है ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। तो आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो, और फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ एयर डिवाइडेड बाय के। ध्यान रखना कहीं कहीं पे के जो होता है वो इस 1/4πε0 की जगह यूज़ होता है। तो फॉर्मूला हमारा बनता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। मैं यहाँ पे के की वैल्यू इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप डाइलेक्ट्रिक से कंफ्यूज ना हो। बाकी नॉर्मल ठीक है, आप कर सकते हैं, बुक्स वगैरह में दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये एक रिश्ता और इस एक रिश्ता पे ध्यान रखना है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन आप डायरेक्टली यूज करोगे इन केस ऑफ मीडियम, जब फोर्सेस किसी मीडियम में निकालनी हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप ये इतना सा पार्ट कूलम्ब्स लॉ का, इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें यूज होंगी, छोटा सा कंसेप्ट है, और छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको सारे, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से लेके एंड तक क्लास 12th में छोटे छोटे टॉपिक में जितना आपको प्रिपेयर रखना है अपने पास, बोर्ड में लिखने के लिए जितनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो सब इसमें मिलेंगी। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सीक्वेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मिलते रहेंगे। एक चैनल और है सेज क्लासेस 9th 10th, उसमें 9th 10th मैथ्स और फिजिक्स भी होता है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। आपके घर में कोई भी छोटा भाई बहन जो भी हो पढ़ने के लिए, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। मिलते रहेंगे, बाय बाय। आप इसे आराम से नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। थैंक यू।